नमस्कार। प्राचीन काल में छात्रों को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता था। वरदराज नाम के एक छात्र को भी आश्रम में भेज दिया गया। वह वहां विद्या अध्ययन करने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत कमजोर था। गुरु की बताई हुई बातें उसे बहुत कम समझ में आती थी। इसी कारण अन्य छात्रों के बीच वह उपहास का पात्र बन जाता था। उसके सभी साथी अगली कक्षा में चले गए और अंत में हार कर गुरुजी ने भी उससे कहा कि बेटा, अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम घर वालों के पास चले जाओ और वहां उनकी काम में मदद करो। वरदराज ने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में ही पढ़ाई नहीं है, अध्ययन करना नहीं है, इसलिए वह गुरुकुल से चला गया। रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी ही दूर पर उसे एक कुआं दिखाई दिया, जहां पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से कुछ निशान बने हुए थे। वरदराज ने उन महिलाओं से पूछा कि यह निशान आपने कैसे बनाए? उन्होंने कहा, ये हमने बनाए नहीं, रस्सी के आने जाने से, लगातार आने जाने से इस कठोर पत्थर पर भी इन रस्सियों के निशान बन गए हैं। वरदराज ने सोचा, जब इतने कठोर पत्थर पर इस तरह के निशान बन सकते हैं, तो मैं अभ्यास के द्वारा विद्या अध्ययन क्यों नहीं कर सकता? वह पूरे उत्साह के साथ फिर से गुरुकुल में पहुंचा और उसने गुरुजी से कहा, मैं विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ। गुरुजी भी बहुत खुश हुए और कुछ ही दिनों में उस बालक ने बहुत अधिक मेहनत करके एक व्याकरण के महान विद्वान की पदवी प्राप्त की। आप जानते हैं वह विद्वान कौन थे? लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता, सार सिद्धांत कौमुदी के रचयिता वरदराज जी। तो दोस्तों, अभ्यास में बहुत शक्ति है। वह हमारे हर सपने को साकार कर सकती है। इसलिए लगातार अभ्यास करते रहें और उस ईश्वर का शुक्राना करते रहें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।